Hello guys, welcome back to Shiroda classes and you are watching 12th math series। मैं हूँ योगेश शिरोडे। स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। हमारा पार्ट 1 चैप्टर 7 है लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, व्हाट इज़ द लीनियर प्रोग्रामिंग, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो विल से इट, बट बिफोर दैट वी नीड सम कॉन्सेप्ट। यहाँ पे पहली कॉन्सेप्ट दी हुई है लीनियर इक्वेशन। मान के चले ऐसा एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे जो भी वेरिएबल है जैसे एक्स और वाई उनकी पावर 1 है, सो इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑब्वियसली इट रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन, दैट इज अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब अगर इस स्ट्रेट लाइन को अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करें, मान के चले दिस इज एक्स वाई प्लेन और यहाँ पे ऐसे एक लाइन दी हुई है जिसका इक्वेशन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये लाइन जितनी भी एक्सटेंड लाइन है तो कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है, तो ये लाइन क्या करती है, इस पूरे प्लेन को 2 पार्ट्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। मतलब ये लाइन है तो इधर वाला एक पोर्शन और इधर वाला एक पोर्शन। थोड़ी देर के लिए आप एक्स वाई एक्सिस भूल जाइए, बस अज्यूम कीजिए लाइन है। तो क्या होगा, ये लाइन क्या करेगी, इस प्लेन को 2 पार्ट्स में क्या करेगी, डिवाइड करेंगी, जिसे हम हर पार्ट को कहते हैं यहाँ पे हाफ प्लेन। जो ओवरऑल प्लेन है उसको क्या करेगी, वो ओपन हाफ प्लेन में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। अब यहाँ पे ओपन प्लेन क्यों कहा गया है, क्योंकि ये लाइन एक ए वाला पोर्शन और ये वाले पोर्शन में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। जैसा अगर इसे हम इरेज कर ले तो और क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये वाला क्या हुआ, एक हाफ प्लेन, हाफ ओपन प्लेन, और ये क्या हुआ, ये सेकेंड वाला, दिस इज अ हाफ ओपन प्लेन। अब ओपन प्लेन क्यों कहा गया है, क्योंकि ये प्लेन कितना भी हो सकता है, एक्सटेंडेड है, इसका कोई लिमिट है नहीं, इसलिए इसे कहा गया ओपन प्लेन। और यहाँ पे पूरे प्लेन को ये लाइन क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ये वन ऑफ द प्लेन है, दिस इज द सेकेंड हाफ ओपन प्लेन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्लेन है इसका इक्वेशन क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, मान के चलिए ग्रेटर देन 0 आएगा। और यहाँ पे जो सेकेंड प्लेन है, सेकेंड हाफ ओपन प्लेन, उसका इक्वेशन क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन 0। अगर यहाँ पे अगर आप कंसिडर करते दिस लाइन एंड दिस प्लेन, अगर इसका इक्वेशन निकालना है तो किस तरह से आएगा, दोनों लाइन, दिस प्लेन, दिस हाफ ओपन प्लेन एंड दिस लाइन, तो किस तरह से आएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्योंकि इस लाइन पे और इस प्लेन पे ऐसे पॉइंट चाहिए, ऐसे पॉइंट का इक्वेशन चाहिए कि ओवरऑल दोनों जो इक्वेशन उसको सेटिस्फाई कर सके। तो ये इक्वेशन क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा एज वेल एज दिस इक्वेशन को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रेट लाइन एंड वन ऑफ द हाफ ओपन प्लेन लेते हैं, उसका इक्वेशन इस तरह से आएगा। सिमिलरली अगर आप एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन 0, ये वाला हाफ ओपन प्लेन और ये स्ट्रेट लाइन कंसिडर करते हैं, तो इसका इक्वेशन किस तरह से आएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन और इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन एंड दिस अनदर हाफ ओपन प्लेन, इसका इक्वेशन आएगा। अगर ये दोनों इक्वेशन कंसिडर करें, मतलब दिस लाइन एंड वन ऑफ द हाफ प्लेन, दिस लाइन एंड अनदर हाफ प्लेन, तो दोनों में कॉमन क्या रहेगा, ऑब्वियसली दोनों में कॉमन क्या रहेगा, दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉमन। क्योंकि यहाँ पे हाफ प्लेन और लाइन आ रहे थे, उसके लिए इक्वेशन था ये स्ट्रेट लाइन एंड हाफ प्लेन के लिए इक्वेशन था, तो ये दोनों में लाइन कॉमन है। अगर हम इसे सेट की लैंग्वेज में लिखें तो किस तरह से आएगा, इसे अगर x कॉमा वाई, इट इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे, सच दैट क्या करेंगे, वो पॉइंट जो कंडीशन दी हुई है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन 0, ऐसे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट का सेट मीन्स दिस इज अ हाफ ओपन प्लेन। सिमिलरली ये जो प्लेन दिया है हाफ ओपन प्लेन, इसके लिए भी किस तरह से आएगा,
x comma y means set of all points x comma y such that ax plus by plus c लेस देन 0। इस तरह से यहाँ पे इक्वेशन आएगा। और लाइन के लिए क्या रहेगा, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल सच अ पॉइंट सच दैट ax plus by plus c is equal to 0. So that will be the equation. Now let's move to your linear inequation. Remember linear inequation. इक्वेशन में क्या होता है, आपने हमेशा ऑब्जर्व किया होगा इक्वल टू का सिंबल होता है। ओके अब इन इक्वेशन में क्या होगा, अदर देन इक्वल टू मतलब लेस देन हो सकता है या ग्रेटर देन हो सकता है, तो इसीलिए कहा जाता है लीनियर इनइक्वालिटी। इक्वालिटी नहीं होती है, बैलेंस नहीं होता है, आइदर लेस रहेगा या ग्रेटर रहेगा, बैलेंस मीन्स इक्वल टू नहीं रहेगा। सो दिस इज लीनियर इनइक्वेशन। सो व्हाट इज लीनियर इनइक्वेशन? लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मतलब मैथमेटिकल टर्म्स रहेंगे ऑफ द फॉर्म। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है लेकिन वो किस तरह से होना चाहिए, ax plus by is less than c or ax plus by greater than c where a and b is not equal to 0 simultaneously। दोनों में से एक 0 होगा चलेगा लेकिन दोनों के दोनों 0 नहीं होने चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता। और यहाँ पे a और b क्या रहेंगे, these are the real numbers, a and b belongs to r, so that is a linear inequation क्योंकि यहाँ पे less than and greater than का सिंबल है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि हमारे पास ओरिजिनल जो इक्वेशन था स्ट्रेट लाइन का x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर आप लेस लेंगे या ग्रेटर लेंगे तो ये प्लस सी अगर राइट हैंड साइड में शिफ्ट करें तो माइनस सी होना चाहिए। नाउ रिमेंबर, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये c की वैल्यू पॉजिटिव है तो इस साइड में जाते समय ऑब्वियसली वो नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन अगर c क्या है कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव रही तो इस साइड में जाते समय वो पॉजिटिव रहता है। सो नॉर्मल इट इज़ अ कांस्टेंट, तो यहाँ पे इसलिए हम साइन कंसिडर नहीं कर रहे हैं उसके, जस्ट वी आर कंसिडरिंग कांस्टेंट c। सो x प्लस बी वाई लेस देन c और x प्लस बी वाई ग्रेटर देन c, दैट इज अ लीनियर इनइक्वेशन। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्वेक्स सेट। अ सेट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन इज सेड टू बी कॉन्वेक्स सेट इफ लाइन सेगमेंट joining any two points of the set entirely lies within the set and the convex set may be bounded or unbounded। Let's see पहला कॉन्सेप्ट कि कॉन्वेक्स सेट किसे कहेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन इज सेड टू बी कॉन्वेक्स सेट इफ लाइन सेगमेंट joining any two points of the set and entirely lies विद इन द सेट। अब इसका मतलब समझ लीजिए, मान के चलिए इस तरह से एक प्लेन दिया हो जिसका शेप ओवल शेप है, इट इज़ इस तरह से इस तरह से एक शेप दिया हुआ है ओवल शेप। अब यहाँ पे प्लेन क्या होगा, दिस ओवल शेप इज अ प्लेन। ओके अब इस ओवल शेप में ये पूरा एंटायर ओवल शेप में बहुत सारे पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये छोटे 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 पॉइंट, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है। ओके अब यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स हैं, इनका क्या होगा, सेट होगा, दैट इज अ सेट ऑफ पॉइंट। अब हमें क्या करना है, इस प्लेन को क्या कह सकते हैं हम, कन्वेक्स सेट इफ लाइन सेगमेंट। अगर आप कोई भी 2 पॉइंट्स लेंगे इस सेट में, कोई 2 पॉइंट्स, और वहाँ पे आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जितने भी छोटे पॉइंट आ रहे होंगे, जितने भी पॉइंट आ रहे हो वो क्या करेंगे, एंटायरली कहाँ पे लाई करेंगे, विद इन दैट प्लेन। मतलब जितने भी पॉइंट है उसी में से वो पॉइंट्स रहेंगे, जो लाइन के पॉइंट्स है, जो ऑलरेडी पॉइंट्स है सेट में, उसी में से रहेंगे। या आप कोई और शेप ले सकते हो, ऐसा अपना शेप लिया, कोई भी 2 पॉइंट्स आप कनेक्ट कर ले, कैसे ही कोई भी 2 पॉइंट्स, एनी 2 पॉइंट्स, तो क्या होगा, द टोटल लाइन सेगमेंट लाइज विद इन, एंटायरली लाइज विद इन द सेट। मतलब यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स रहेंगे दोज आर ऑलरेडी लाइज विद इन द प्लेन। तो इस तरह से इसे कहते हैं कॉन्वेक्स सेट।
अगर कोई और शेप लेते हैं, मान के विल टेक अनदर शेप। मान के चलिए एक प्लेन हमने इस तरह से एक शेप लिया हुआ है। अब यहाँ पे इस क्लोज शेप में बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। ऐसा पॉइंट आप कहेंगे सर यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स लिए ए और बी, दोनों को कनेक्ट किया तो टोटल लाइन सेगमेंट लाइज विद इन द प्लेन, तो इसलिए कॉन्वेक्स सेट नहीं। क्या कहा है, एनी 2 पॉइंट्स। मान के चलिए मैंने यहाँ से एक पॉइंट लिया और यहाँ से एक पॉइंट लिया, मान के चलिए दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब ये दोनों को कनेक्ट किया तो क्या हुआ, यस यू विल ऑब्जर्व दैट एंटायरली लाइन इज नॉट लाइज विद इन द सेट। यहाँ पे इतना जो पोर्शन है वो आउटसाइड चला जाता है, दिस मच पोर्शन। सो ये क्या होगा, कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। सिमिलर अगर आप एनुलस लेते हैं या रिंग लेते हैं या 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सबका मतलब एक ही होता है। ये पहला सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है और ये हमारा रिक्वायर प्लेन है, मान के चलिए ये रिंग जो है रिक्वायर। अब यहाँ पे भी क्या होगा, अगर आप यहाँ से एक पॉइंट लेंगे ए और यहाँ से एक पॉइंट लेंगे बी, तो भी यहाँ पे इट इज़ नॉट कॉन्वेक्स, क्योंकि इतना सारा जो पोर्शन है इट डज नॉट लाई विद इन द सेट। पूरी की पूरी लाइन एंटायरली क्या होनी चाहिए, उस लाइन सेगमेंट में, उस प्लेन में लाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कॉन्वेक्स सेट क्या होता है। अब नेक्स्ट था कॉन्वेक्स सेट मे बी बाउंडेड और अनबाउंडेड। जैसे हमने पहले 2 एग्जाम्पल देखे थे, ओवल शेप, तो ये कॉन्वेक्स सेट था, तो ये बाउंडेड है क्योंकि ऑल साइड से क्लोज है। या आप ऐसे समझ लीजिए यहाँ से एक पॉइंट है और इसे अगर बाहर जाना है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये बाउंड्री वो क्या करेगा, क्रॉस करेगा। या आप कोई और शेप ले सकते हो, यहाँ पे भी इट इज़ एन कॉन्वेक्स सेट, तो यहाँ पे भी ये क्या होगा, बाउंडेड है या क्लोज जिसे हम कह सकते हैं। कोई भी 2 पॉइंट्स लेंगे आप, कोई भी 2 पॉइंट्स बाउंडेड रहेंगे, या कोई एक पॉइंट है अगर आप कहीं से भी बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो आप बाउंड्री को क्रॉस करते ही है, सो इट इज़ बाउंडेड। द कॉन्वेक्स सेट में भी अनबाउंडेड। अनबाउंडेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर पैराबोला दिया हुआ है इस तरह से, सपोज दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस पैराबोला इज गिवन, तो पैराबोला की कोई तो लिमिट होती नहीं है, बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे भी कोई 2 पॉइंट्स लेंगे आप तो क्या करेंगे, इट लाइज एंटायरली विद इन द सेट, सो इट इज़ अ कॉन्वेक्स। तो बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें पता नहीं है कितना एरिया होगा, ये बाउंडेड नहीं है, इट इज़ अनबाउंडेड, इट इज़ एन अनबाउंडेड, ये बढ़ते ही जाएगा। सो दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बाउंडेड एंड अनबाउंडेड। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो नेक्स्ट हमारे कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज, हर एक्सरसाइज में हमें ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर है। अब पहला कंडीशन दिया है x लेस देन और इक्वल टू h, एंड सेकेंड कंडीशन दिया x ग्रेटर देन और इक्वल टू h। हम पहले फोकस करेंगे इस वाले पोर्शन पे। अब यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ लीनियर इनइक्वेशन क्योंकि इनइक्वालिटी दी हुई है, लेस देन भी दिया हुआ है। अब सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो इसको कैसे, पहले इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करो, x इज इक्वल टू h। ओके, नाउ वी विल ड्रॉ इट, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू 0, और y एक्सिस का क्या होता है, x इज इक्वल टू 0। ओके, x इज इक्वल टू h का मीनिंग क्या होता है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्लस h। इट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, हॉरिजॉन्टल, x means what, horizontal distance, y means what, vertical distance, horizontal distance प्लस h। प्लस कहाँ पे आता है x का, इस साइड में। तो मान के चलिए यहाँ पे इतना सारा डिस्टेंस क्या है, h है और वो प्लस है। तो अब यहाँ इस पॉइंट से जाने वाली और y एक्सिस को पैरेलल होने वाली लाइन
मतलब क्या होगी, x इज इक्वल टू h। लेकिन हमें क्या चाहिए, x लेस देन और इक्वल टू h, x लेस देन और इक्वल टू h। तो क्या होगा, इक्वल टू मतलब h या लेस लेस मतलब लेफ्ट साइड, मतलब ये वाला पोर्शन, ये पूरा 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 पोर्शन, ये क्या होगा, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। सिमिलरली x ग्रेटर देन और इक्वल टू h है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वालिटी में x इज इक्वल टू h पहले ड्रॉ करना है। मीन्स व्हाट, इट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ प्लस h, जैसे हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की थी। ओके, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h, x की वैल्यू h से ग्रेटर होनी चाहिए इक्वल, मतलब क्या आएगा, दिस साइड वाला जो प्लेन है ना, हाफ ओपन प्लेन, that will be graphical representation of this inequality. Next see, y less than or equal to k, और सेकेंड दिया हुआ है y greater than or equal to k। सेम तरीके से पहले y इज इक्वल टू k ड्रॉ करना है, इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है, इनइक्वालिटी दी है उसे इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। सेम कॉन्सेप्ट जिस तरह से हमने प्रीवियस ड्रॉ किया था ना, उसी तरह से y इज इक्वल टू k क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस एट ए वर्टिकल डिस्टेंस, y मीन्स वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ प्लस k। y कहाँ पे पॉजिटिव होता है, मान के चलिए यहाँ पे इस साइड में, सो यहाँ पे k है और वो पॉजिटिव भी है, तो यहाँ से लाइन पास होगी और वो क्या होगी, जैसे हम पॉइंट शिफ्ट कर लेते हमारे कन्वीनियंस के लिए। सो इट इज़ पैरेलल टू x एक्सिस एट ए वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ प्लस k। ओके, सो दिस इज y इज इक्वल टू k लाइन रिप्रेजेंट हुई। लेकिन हमें क्या चाहिए, y लेस देन और इक्वल टू k। सो y मीन्स वर्टिकल डिस्टेंस लेस देन k मीन्स दिस डायरेक्शन। सो ये क्या हुआ हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर y लेस देन और इक्वल टू k। अगर y ग्रेटर देन और इक्वल टू k रहता, हाँ, तो जब एरिया दिखा रहे तो ऐसे हमें शो करना पड़ेगा, y ग्रेटर देन और इक्वल टू k रहेगा तो y इज इक्वल टू k लाइन तो आएगी। सिमिलरली k से ग्रेटर मतलब ये ऊपर, इस तरह से एरिया आएगा उसका। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, थर्ड वाला पोर्शन, ax प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, आप एक लाइन है, दैट लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। पहले अगर आप इसे इक्वालिटी में कन्वर्ट करो, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट पोर्शन प्लस ही नहीं है। सो यहाँ पे अगर कांस्टेंट पोर्शन है तो श्योरली दैट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन किस तरह से आ सकती है, हम मान के चले यहाँ पे हम कोई और लाइन ले लेते, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक पॉइंट तो पता है कि ये लाइन, अगर अनदर पॉइंट हमें फाइंड करना पड़ता है, जैसे x की वैल्यू अगर आप -2 पुट करते तो y की वैल्यू क्या रहेगी, जो भी रहेगी, मान के चलो ऐसे आ रहा है, तो ऐसे इस तरह से एक लाइन आ रही है, तो एक इसका इक्वेशन हुआ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। लेकिन हमें क्या चाहिए, लेस देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब ये वाला पोर्शन आएगा उस लाइन का। ओके, नाउ अगर यहाँ पे, हाँ, और आप एक पॉइंट आप सोच रहे होंगे कि सर इसका सॉल्यूशन किस तरह से, कैसे पता चला कि इस साइड में ही आ रहा है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, लेस देन, ओवरऑल इसका आंसर क्या आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए। करेक्ट है, x और y की वैल्यू कुछ भी हो,
लेकिन उसका आंसर क्या आना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 रहेगा तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, 2x प्लस एक स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे 2x प्लस 3y लेस देन 0 आना चाहिए और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई ये वाला पॉइंट। अब इसे अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो y की वैल्यू श्योरली क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। दोनों अगर पॉजिटिव रहेंगे तो यहाँ पे लेस देन 0 नहीं आएगा। अगर x पॉजिटिव है, x नेगेटिव है तो यहाँ पे y भी नेगेटिव रहा, देन आंसर क्या पॉसिबल है, लेस देन 0, मतलब ये वाला क्वाड्रेंट। अगर ये पॉइंट कंसिडर करते हैं जहाँ पे y पॉजिटिव है तो श्योरली क्या होना चाहिए, x नेगेटिव, तो ये वाला पोर्शन आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे x इज अ पॉजिटिव लेकिन y क्या होगा, नेगेटिव, सो ओवरऑल आंसर क्या चला जाएगा, 0। और एक सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर आपको एक भी पॉइंट पता है ना कि ये पॉइंट इस तरह से आ सकता है तो श्योरली उस साइड का पोर्शन क्या हो जाएगा, हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे इसमें लेस देन 0, जब x की वैल्यू नेगेटिव है y की नेगेटिव तो श्योरली इस साइड में ही आ जाएगा वो। ओके, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। या अगर आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का कॉन्सेप्ट लेते हैं, इस तरह से मान के चलिए, इस तरह से दिया हुआ है 2x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, अगेन हियर द कॉन्सेप्ट इज व्हाट, पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। तो क्या पॉसिबल है यहाँ पे, सो कौन सा वाला एरिया आएगा इस केस में। सो नाउ इन दिस केस ये वाले 2 पोर्शंस है। ओके, देखिए यहाँ पे क्या होगा, सपोज दिस इज अ लाइन, जो भी लाइन हो, कोई भी लाइन रहे, जैसे ये लाइन है तो ये वाला एक पोर्शन क्या हुआ है, वन ऑफ द हाफ प्लेन एंड दिस इज अनदर हाफ प्लेन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी एक पॉइंट यहाँ से आप लीजिए, अगर वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है मतलब ये वाला सॉल्यूशन आएगा। अगर कोई अनदर पॉइंट इस वाला पॉइंट सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता है तो ये आएगा। तो इस केस में ये वाला पॉइंट आएगा। सो दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो दैट विल बी सॉल्यूशन। कोई तो भी एक ही पॉइंट आएगा यहाँ पे। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। एक्स प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू सी, एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। तो इसे पहले कन्वर्ट करते हैं एक्स प्लस बी वाई, तो यहाँ पे उसी तरीके से आएगा जैसे प्रीवियस में आया था, बस ओनली केस व्हाट इज व्हाट, यहाँ पे कांस्टेंट पोर्शन है तो ओरिजिन से पास नहीं होगा। सो यहाँ पे एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, लेकिन हमें क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल टू सी। तो यहाँ पे कौन सा पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन। ओके, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहता, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो कौन सा पोर्शन आता, ये वाला पोर्शन। ये पोर्शन नहीं आता, ये वाला पोर्शन। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, नाउ रिमेंबर ये लाइन दी हुई है एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये वाला एक हाफ प्लेन है एंड दिस इज अनदर हाफ प्लेन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ओरिजिन है कोई तो भी एक प्लेन में लाई करेगा, वन ऑफ द हाफ ओपन प्लेन जो है उसमें लाई करेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जिस प्लेन में ओरिजिन लाई करता है उसे कहा जाता है ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन, सॉरी नॉट अ प्लेन, ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन। और जिसमें ओरिजिन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, नॉन ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन। सो दैट वाज ऑल अबाउट लीनियर प्रोग्रामिंग।
सो इन नेक्स्ट वीडियो विल कवर एक्सरसाइज एंड फिर मिलेंगे इसी चैनल पे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।